राजस्थान की तपती दोपहर और घर के बाहर बजते ढोल नगाड़े, कहने को तो यह खुशियों का माहौल था, लेकिन 16 साल की मिसिका के लिए यह किसी डरावने सपने जैसा था। वह अपने कमरे के कोने में दुबकी बैठी थी। आंखों का काजल आंसुओं के साथ बहकर गालों पर काले निशान छोड़ चुका था। 2 दिन बाद उसका केमिस्ट्री का प्री बोर्ड एग्जाम था, जिसकी उसने हफ्तों तैयारी की थी, लेकिन हाथों में किताब की जगह भारी भरकम मेहंदी लगी थी। बाहर उसके पिता की ऊंची आवाज सुनाई दे रही थी, जो साहूकार के कर्ज और खानदान की इज्जत की दुहाई दे रहे थे। मिसिका ने कई बार चीख कर कहना चाहा कि उसे अभी पढ़ना है, उसे अभी गुड़िया के साथ नहीं, बल्कि अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाना है, पर उसकी आवाज उस शोर में कहीं दब गई। लाल जोड़ा उसके नन्हे कंधों पर किसी बोझ की तरह लग रहा था। अग्नि के फेरे हुए, मंत्र पढ़े गए, और देखते ही देखते मिसिका के नाम के आगे शर्मा जुड़ गया। विदाई के वक्त जब उसने अपनी माँ का पल्लू पकड़ा, तो उसे लगा कि शायद कोई चमत्कार होगा और उसे वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन उसे एक अनजान गाड़ी में बैठा दिया गया। सफर खामोश था। वह आरव के बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि वह शहर में इंजीनियर है और उम्र में उससे बहुत बड़ा है। उसे डर था कि क्या आरव भी वैसा ही सख्त होगा जैसे उसके स्कूल के मास्टर जी हैं, या फिर वह उन कहानियों जैसा कोई विलेन होगा जो छोटी लड़कियों पर जुल्म करते हैं। जब वह आरव के घर पहुंची तो गृह प्रवेश की रस्में उसके लिए एक धुंधली फिल्म जैसी थी। आखिरकार उसे एक बड़े से कमरे में ले जाया गया, जो मोगरे के फूलों की महक से महक रहा था। बिस्तर पर बिछी सफेद चादर और फूलों की सजावट उसे डरा रही थी। वह घूंघट की आड़ में कांप रही थी। तभी दरवाजा खुला और आरव ने कमरे में कदम रखा। मिसिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी हथेलियों को भींच लिया। उसे लगा अब आरव चिल्लाएगा या अपनी धाक जमाएगा। आरव करीब आया और उसके बिस्तर के किनारे बैठ गया। मिसिका की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद अपने कानों में सुनाई दे रही थी। तभी एक शांत और बेहद गहरी आवाज गूंजी, मिसिका, जरा मेरी तरफ देखो। आवाज में कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लहर थी जिसने मिसिका के डर को पल भर के लिए थाम लिया। मिसिका ने धीरे से घूंघट ऊपर किया। सामने आरव था, सफेद शेरवानी में, चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान और आंखों में एक अजीब सा ठहराव। उसने देखा कि मिसिका के गालों पर आंसुओं के निशान सूख चुके हैं। आरव थोड़ा पीछे हटा ताकि मिसिका असहज ना हो और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हो। तुम्हारे लिए मैं एक अजनबी हूँ और शायद इस वक्त दुनिया का सबसे बुरा इंसान भी। मिसिका कुछ नहीं बोली, बस आरव को एकटक देखती रही। आरव ने आगे कहा, देखो मिसिका, तुम अभी बहुत छोटी हो, एक बच्ची हो जिसके कंधों पर जबरदस्ती ये जिम्मेदारी डाल दी गई है। मैं तुम्हारा पति जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर कभी नहीं करूँगा। आज से यह कमरा सिर्फ तुम्हारा है। मैं बाहर वाले कमरे में सोऊंगा। हम पति पत्नी बनने से पहले दोस्त बन सकते हैं। और हाँ, कल तुम्हारा एग्जाम है ना? मैंने तुम्हारी किताबों का बैग पहले ही मेज पर रखवा दिया है। हाथ मुंह धोकर सो जाओ। सुबह मैं तुम्हें खुद सेंटर छोड़ने चलूंगा। मिसिका की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा था कि आज की रात उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आरव ने तो उसे एक नई उम्मीद दे दी थी। जब आरव अपना तकिया उठाकर बाहर जाने लगा, तो मिसिका ने पहली बार धीमी आवाज में पूछा, क्या क्या सच में आप मुझे नहीं मारेंगे? आरव दरवाजे पर रुका, पीछे मुड़कर मुस्कुराया और बोला, फूलों को मारा नहीं जाता मिसिका, उन्हें खिलने के लिए वक्त दिया जाता है। बस आराम करो। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और मिसिका ने पहली बार उस नए घर में राहत की एक लंबी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि यह अनजानी शादी शायद उतनी भी बुरी नहीं थी
जितना उसने सोचा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे की खिड़की पर दस्तक दी तो मिसिका की नींद एक झटके में खुल गई। उसे कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। लाल चूड़ियां और भारी लहंगा देखकर उसे बीती रात की कड़वी हकीकत याद आई। लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर रखी अपनी केमिस्ट्री की किताब और उसके बगल में रखे एक गिलास गर्म दूध पर पड़ी। दूध के गिलास के नीचे एक छोटा सा नोट था जिस पर साफ लिखा था, शुभ प्रभात, पैनिक मत करना, तुम्हारे पास तैयार होने के लिए अभी 1 घंटा है, नाश्ता मेज पर है। मिसिका के चेहरे पर अनजाने में ही एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। जिस घर को वह कैद खाना समझ रही थी वहां कोई उसकी छोटी छोटी जरूरतों का गुपचुप ख्याल रख रहा था। जब वह तैयार होकर बाहर आई तो आरव गाड़ी की चाबियां लिए उसका इंतजार कर रहा था। रास्ते भर मिसिका खामोश रही, खिड़की से बाहर भागते पेड़ों को देखती रही। वह सोच रही थी कि क्या यह सब कोई दिखावा है। लेकिन जब सेंटर के बाहर गाड़ी रुकी तो आरव ने उसकी तरफ एक पेन और चॉकलेट बढ़ाते हुए कहा, एग्जाम अच्छा देना, रिजल्ट की चिंता मत करना, बस अपना बेस्ट देना। मिसिका ने पहली बार आरव की आंखों में देखा। वहां एक बड़े भाई जैसी सुरक्षा और एक सच्चे दोस्त जैसी सांत्वना थी। वह बिना कुछ कहे अपनी क्लास की ओर दौड़ गई, पर उसका दिल अब पहले से कहीं ज्यादा हल्का था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे आरव और मिसिका के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। आरव शहर के एक नामी ऑफिस में इंजीनियर था, लेकिन शाम होते ही वह एक सख्त पति की जगह मिसिका का ट्यूटर बन जाता। वह उसे कठिन थ्योरम से समझाता और जब मिसिका थक कर सो जाने की जिद करती तो वह उसे उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम का लालच देकर फिर से पढ़ने बिठा देता। घर के काम में भी आरव ने साफ कह दिया था कि जब तक मिसिका की पढ़ाई पूरी नहीं होती वह रसोई की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। शहर छोटा था और बातें बड़ी। जब आरव मिसिका को लेने स्कूल जाता तो वहां मौजूद लोग और यहाँ तक कि मिसिका की पुरानी सहेलियां भी कानाफूसी करती। कोई कहता, देखो इतनी छोटी बच्ची को भाभी बनाकर ले आया है, तो कोई आरव के मजे लेता। एक दिन मिसिका ने यह सब सुन लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और घर आकर उसने अपना बैग जमीन पर पटक दिया। आरव ने शांति से पूछा, क्या हुआ मिसू, आज पढ़ाई में मन नहीं लगा? मिसिका आंखों में आंसू भरकर बोली, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि आप मेरे पति नहीं मेरे गार्डियन लगते हैं। क्या आपको बुरा नहीं लगता जब लोग कहते हैं कि भाभी इतनी छोटी है? आरव ने अपनी डायरी बंद की, मिसिका के करीब आया और बड़े धीरज से बोला, लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन हम वो जानते हैं जो हम जी रहे हैं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक पत्नी नहीं हो जिसे मैं समाज को दिखाना चाहता हूँ, तुम एक सपना हो जिसे मैं पूरा होते देखना चाहता हूँ। जिस दिन तुम खुद के पैरों पर खड़ी होगी ये दुनिया तुम्हें छोटी नहीं महान कहेगी, और तब तक मुझे तुम्हारी ढाल बनने में कोई बुराई नहीं लगती। मिसिका चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि आरव उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं समझता था, बल्कि वह उसे दुनिया की नजरों में काबिल बनाना चाहता था। उस रात छत पर तारों के नीचे बैठे हुए मिसिका ने आरव से मासूम सवाल किया, आरव जी, क्या आपको कभी मुझ पे प्यार नहीं आता? आप कभी जोर से बात नहीं करते, कभी हक नहीं जताते। आरव ने ठंडी हवा के झोंके को महसूस करते हुए गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, प्यार तो बहुत आता है मिसिका, लेकिन प्यार का मतलब सिर्फ बंधन नहीं होता। प्यार का मतलब होता है इंतजार। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले खुद को पहचानो, अपनी दुनिया देखो। जब तुम एक कली से पूरा फूल बन जाओगी तब हमारे बीच का प्यार खुद ब खुद महकने लगेगा। अभी तुम्हें सिर्फ खिलने की जरूरत है। मिसिका उस रात बहुत देर तक आरव को देखती रही।
उसे एहसास हुआ कि उसका पति कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई को नापना अभी बाकी है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और आरव के घर की वह अजनबी दीवारें अब मिसिका को अपनी लगने लगी थी। मिसिका के 18वें जन्मदिन के आने में अब बस 2 दिन बचे थे। वह अक्सर घर में अपनी पुरानी फटी हुई कॉमिक्स और स्कूल की किताबों के बीच खोई रहती थी। उसने कभी जिक्र नहीं किया, पर आरव ने गौर किया था कि मिसिका जब भी तैयार होती तो वह दीवार पर लगे एक छोटे से टूटे हुए शीशे में खुद को देखने की कोशिश करती थी। उसे सजने संवरने का शौक तो था, पर शायद इस घर में वह अपनी जगह बनाने में हिचकिचाती थी। जन्मदिन की सुबह मिसिका जब सोकर उठी तो उसे लगा कि शायद आज भी हर दिन जैसा ही होगा, पर जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने कमरे में कोने में एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी का ड्रेसिंग टेबल रखा था। उस पर एक बड़ा सा गोल शीशा लगा था और छोटी छोटी दराजें बनी थी। शीशे के ऊपर एक लाल रिबन के साथ एक छोटा सा कार्ड लटका था जिस पर लिखा था, मिसिका, यह आईना तुम्हें वह दिखाएगा जो मैं देख पाता हूँ। एक खूबसूरत और बहादुर लड़की, जन्मदिन मुबारक हो। मिसिका ने धीरे से उस आईने को छुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार उस ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बालों को संवारा। तभी आरव कमरे की चौखट पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि मिसिका के चेहरे पर वह मासूमियत भरी खुशी थी जो उसने महीनों से नहीं देखी थी। आरव ने धीरे से कहा, पसंद आया? मुझे लगा कि अब तुम्हें खुद को ठीक से देखने की जरूरत है। मिसिका ने पलटकर आरव की तरफ देखा। उसकी आवाज थोड़ी भर्रा गई थी। यह बहुत सुंदर है, पर इसकी क्या जरूरत थी? आरव बस मुस्कुराया और बोला, जरूरत तो खुश रहने की होती है मिसिका, और आज तुम्हारा दिन है। रात के वक्त घर में सन्नाटा था। आसमान साफ था और चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। आरव और मिसिका खाना खाने के बाद बालकनी में जाकर बैठ गए। यह उनकी रोज की आदत बन चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दे रही थी। वे दोनों काफी देर तक खामोश रहे, बस तारों को निहारते रहे। मिसिका ने धीरे से अपनी नजरें घुमाकर आरव को देखा। वह नीली शर्ट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए कुछ सोच रहा था। अचानक मिसिका ने एक साहसी कदम उठाया। उसने बहुत ही धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आरव की हथेली पर रख दिया। वह एक पल ऐसा था जैसे वक्त ठहर गया हो। आरव के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा मिसिका उसे सुन लेगी। उसने अपनी धड़कनें काबू में करने की कोशिश की, पर उसने अपना हाथ नहीं हटाया। उसने धीरे से अपनी उंगलियां मिसिका की उंगलियों में फंसा ली। मिसिका ने फुसफुसाते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं आरव जी। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं यह सब कोई सपना तो नहीं। क्या आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? आरव ने मिसिका के हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत की, जैसे वह उसे यकीन दिला रहा हो कि वह कहीं नहीं जा रहा। उसने शांत भाव से कहा, सपना टूटने के लिए होता है मिसिका, पर यह हकीकत है। मैं तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम खुद अपना रास्ता नहीं चुन लेती। उस रात बालकनी में हुई वह छोटी सी बातचीत और वह हैंड होल्ड उन दोनों के लिए किसी बड़ी रोमांटिक डेट से कम नहीं था। मिसिका को पहली बार लगा कि वह इस घर में सिर्फ एक बोझ या जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वह किसी के दिल का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। प्यार अभी शब्दों में नहीं उतरा था, लेकिन एहसासों ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। वक्त के साथ घर की फिजा बदल रही थी, लेकिन समाज और परिवार की सोच अभी भी वही ठहरी हुई थी। शादी को 2 साल बीत चुका था और अब आरव की माँ का सब्र जवाब देने लगा था। एक शाम जब घर में मेहमान आए हुए थे, बातों बातों में जिक्र छिड़ गया कि आरव और मिसिका के कमरे अभी भी अलग अलग क्यों हैं। मेहमानों के जाने के बाद
घर में एक भारी सन्नाटा पसर गया। आरव की माँ ने उसे रसोई में बुलाया और बिना किसी लाग लपेट के सीधे शब्दों में कहा, आरव अब बहुत हो गया। 2 साल हो गए हैं। 2 साल से हम देख रहे हैं कि तुम इसे एक बच्ची की तरह पाल रहे हो। अब कब तक तुम इसे दूर रखोगे? आज सुहाग रात की रस्म पूरी होनी चाहिए, वरना खानदान में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आरव, जो हमेशा शांत रहता था, उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति आ गई। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा, माँ, वह कोई खिलौना नहीं है जिसे समाज की खातिर इस्तेमाल किया जाए। वह अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। उसका बचपन अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं उसे किसी ऐसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा जिसके लिए उसका मन तैयार नहीं है। कृपया इस बारे में दोबारा बात मत कीजिएगा। आरव वहां से पैर पटकता हुआ निकल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मिसिका दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। मिसिका के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसे लगा कि शायद आरव उसे इसलिए नहीं अपना रहे क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं है। उसे माँ की बातें कांटों की तरह चुभ रही थी। वह अपने कमरे में गई और रोने लगी। जब रात को आरव उसे हमेशा की तरह दूध देने और पढ़ाई के बारे में पूछने आया तो मिसिका ने अपना मुंह फेर लिया। आरव ने धीरे से पूछा, क्या हुआ मीसू, आज पढ़ाई अच्छी नहीं हुई? मिसिका ने तमक कर कहा, क्यों करते हैं आप यह सब? क्यों मुझे पढ़ाते हैं? क्यों मेरा ख्याल रखते हैं? अगर मैं आपकी पत्नी कहलाने के लायक ही नहीं हूँ तो मुझे मेरे मायके छोड़ आइए। आरव उसकी बात सुनकर दंग रह गया। उसने मिसिका का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। यह क्या कह रही हो तुम? मिसिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह सिसकते हुए बोली, मैंने सुना माँ क्या कह रही थी। आप सबको मना कर देते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ या मुझ में कोई कमी है? आप मुझसे दूर क्यों भागते हैं? आरव का दिल मिसिका की यह मासूमियत और उसका दर्द देखकर भर आया। उसने पहली बार अपनी झिझक तोड़ी और मिसिका को कसकर अपने गले लगा लिया। वह पहली बार था जब उन दोनों के बीच की दूरियां शारीरिक रूप से सिमटी थी। मिसिका आरव के सीने से लगकर रोने लगी। आरव ने उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बहुत ही कोमलता से कहा, पागल लड़की, तुम बुरी नहीं हो। तुम तो इतनी अनमोल हो कि मैं तुम्हें खराब नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी उम्र का सम्मान कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब हम करीब आएं तो उनमें समाज का दबाव नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी रजामंदी और प्यार हो। तुम मेरी जान हो मिसिका, और अपनी जान के लिए मैं पूरी दुनिया से, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी लड़ सकता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, वासना नहीं। आरव की धड़कनों की आवाज मिसिका के कान में गूंज रही थी। उसने पहली बार उस सुरक्षा के घेरे को महसूस किया। उसे समझ आया कि आरव का दूर रहना उसकी नफरत नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा प्यार था। उस रात का वह झगड़ा उन दोनों को एक दूसरे के और भी करीब ले आया। अब मिसिका के मन में कोई शक नहीं था, बस एक गहरा सम्मान था उस इंसान के लिए जो उसके खिलने का इंतजार कर रहा था। समय की धूल धीरे धीरे उन यादों पर जमने लगी थी जब मिसिका एक सहमी हुई स्कूली छात्रा थी। अब वह 19 साल की हो चुकी थी और उसके व्यक्तित्व में एक नई चमक आ गई थी। स्कूल की यूनिफॉर्म की जगह अब रंग बिरंगे कुर्ते और पटियाला सलवारों ने ले ली थी। मिसिका ने अब शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया था। कॉलेज का पहला दिन था और आरव उसे छोड़ने आया था। गाड़ी से उतरते वक्त आरव ने गौर किया कि मिसिका अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉलेज में नए दोस्त बनाना, पर अपनी पढ़ाई और अपना ख्याल रखना मत भूलना। मिसिका ने खिड़की से झुककर आरव की आंखों को देखा और शरारत से बोली, और अगर कोई मुझे परेशान करे तो? आरव ने चश्मा ठीक करते हुए गंभीरता से कहा, तो उसे बता देना कि तुम्हारे पीछे एक जिद्दी इंजीनियर खड़ा है।
दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। अब उनके बीच वह झिझक खत्म हो गई थी और उनकी जगह एक खूबसूरत समझदारी ने ले ली थी। अब मिसिका सिर्फ एक छात्रा नहीं बल्कि घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी संभालने लगी थी। वह सुबह सुबह जल्दी उठकर आरव के ऑफिस के लिए टिफिन पैक करती और उसमें कभी कभी छोटे छोटे थैंक यू नोट्स भी डाल देती। शाम को जब आरव थक कर आता तो वह उसके लिए अदरक वाली चाय तैयार रखती। अब वे साथ में शॉपिंग पर भी जाने लगे थे। एक दिन मॉल में मिसिका ने एक गहरे नीले रंग की शर्ट आरव के लिए चुनी। जब आरव ने उसे पहनकर दिखाया तो मिसिका उसे देखती ही रह गई। आरव ने पूछा, कैसी लग रही है? मिसिका ने बस इतना कहा, आप इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। आरव ने गौर किया कि मिसिका की नजरें अब उनमें कुछ तलाशने लगी थी। एक शाम जब वे दोनों बाजार से लौट रहे थे, अचानक काले घने बादलों ने आसमान को घेर लिया और जोरों की बारिश होने लगी। आरव ने गाड़ी एक पेड़ के नीचे रोक दी क्योंकि आगे का रास्ता धुंधला हो गया था। बारिश की बूंदें कार की छत पर संगीत की तरह बज रही थी। मिसिका का मन मचल उठा। वह बिना सोचे समझे गाड़ी से बाहर निकल गई और बारिश में भीगने लगी। आरव ने चिल्लाकर कहा, मिसिका अंदर आओ, बीमार पड़ जाओगी। लेकिन मिसिका कहाँ सुनने वाली थी। उसने आरव का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर खींच लिया। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। मिसिका के गीले बाल उसके चेहरे पर चिपके थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी मस्ती और गहराई थी। अचानक वह रुकी और आरव के बिल्कुल करीब आ गई। उसने हिम्मत जुटाकर आरव की शर्ट का कॉलर अपने हाथों में पकड़ा और उसे अपनी ओर थोड़ा झुकाया। उसकी आवाज में एक थरथराहट थी। आरव जी, अब तो मैं 19 की हो गई हूँ। अब तो मैं कॉलेज जाने लगी हूँ। क्या अब भी मैं आपके लिए वही छोटी बच्ची हूँ या मैं अब बड़ी हो गई हूँ? आरव की सांसें थम गई। मिसिका की मासूमियत अब एक परिपक्व स्त्री की खूबसूरती में बदल रही थी। बारिश का पानी उनके चेहरों से बह रहा था। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बहुत ही कोमलता से अपना हाथ उठाया और मिसिका के चेहरे पर आए गीले बालों को उसके कान के पीछे किया। उसके अंगूठे ने हल्के से मिसिका के गाल को छुआ। आरव की आंखों में जो प्यार था वह किसी भी शब्द से ज्यादा गहरा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम बड़ी हो रही हो मिसिका, और हर बीतते दिन के साथ तुम मेरे दिल में और करीब आ रही हो। मिसिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस बारिश ने उनके बीच की बची खुची दूरियों को भी धो दिया था। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि इंतजार का फल कितना मीठा होता है। प्यार अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, वह एक जुनून बन रहा था जो दोनों के दिलों में सुलगने लगा था। कॉलेज की जिंदगी मिसिका के लिए खुशियों का नया पैगाम लाई थी, लेकिन इसी के साथ उसके जीवन में पहली बार किसी बाहरी खतरे ने दस्तक दी। कॉलेज का एक सीनियर जिसका नाम विक्की था, पिछले कुछ दिनों से लगातार मिसिका का पीछा कर रहा था। वह रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और उसे मिसिका की सादगी में एक चुनौती नजर आती थी। शुरू में उसने छोटे मोटे इशारे किए, लेकिन जब मिसिका ने उसे नजरअंदाज किया तो उसकी हरकतें बढ़ने लगी। एक दोपहर जब मिसिका कॉलेज की लाइब्रेरी से अपनी सहेली के साथ निकल रही थी, विक्की ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने हाथ में एक गुलाब लेकर बदतमीजी से कहा, इतनी छोटी उम्र में शादी का बोझ क्यों उठा रही हो? ये उम्र तो ऐश करने की है। उस इंजीनियर को छोड़ो, कभी मेरे साथ बाहर चलो। मिसिका का खून खौल उठा। उसने झिड़कते हुए उसे हटने को कहा, लेकिन विक्की ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मिसिका किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंची, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ा था और हाथ कांप रहे थे। शाम को जब आरव घर लौटा तो उसने देखा कि मिसिका रसोई में शांत बैठी है और उसने चाय का पानी गैस पर रखकर छोड़ दिया है जो उबलकर गिर रहा था। आरव ने तुरंत गैस बंद की और मिसिका के पास गया। मिसू, क्या हुआ? तुम कहाँ खोई हो? आरव की आवाज सुनते ही मिसिका का सब्र टूट गया
और वह उससे लिपट कर रोने लगी। उसने हिचकिचाते हुए आरव को विक्की के बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे मिसिका बोल रही थी, आरव की आंखों का रंग बदल रहा था। जो इंसान हमेशा शांत और मुस्कुराता रहता था, आज उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी और माथे पर गुस्से की नसें साफ दिखाई दे रही थी। आरव ने मिसिका के आंसू पोंछे और बहुत ही ठंडे पर सख्त स्वर में कहा, आज के बाद वह तुम्हें नजर भी नहीं आएगा। कल मैं तुम्हारे साथ कॉलेज चलूंगा। अगली सुबह आरव मिसिका को लेकर कॉलेज पहुंचा। जैसे ही विक्की अपने दोस्तों के साथ पार्किंग में दिखा, आरव गाड़ी से उतरा। उसकी चाल में एक ऐसी धमक थी कि विक्की के दोस्त पीछे हट गए। आरव ने सीधे जाकर विक्की का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। विक्की ने हकलाते हुए कहा, आप कौन हैं? आरव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी पर घातक आवाज में कहा, मैं उसका पति हूँ जिसे तुमने कल परेशान किया था। और याद रखना, इंजीनियर हूँ, चीजें बनाना भी जानता हूँ और गलत बनावट को जड़ से उखाड़ना भी। अगर दोबारा तुमने मेरी पत्नी की तरफ नजर भी उठाई तो कानून और पुलिस का इंतजार मैं बाद में करूँगा, पहले तुम्हारा हिसाब खुद करूँगा। विक्की की सिट्टी पिटी गुम हो गई। आरव ने उसे धक्का दिया और पलटकर मिसिका के पास आया। उसने सबके सामने मिसिका के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, चलो मिसिका, अपनी क्लास में जाओ। उस पल मिसिका को पहली बार एक पत्नी होने का असली गौरव महसूस हुआ। उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर है। घर लौटते वक्त आरव का गुस्सा शांत हो चुका था। उसने गाड़ी रोककर मिसिका का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत ही भावुक होकर कहा, मिसिका, मैं इंतजार कर रहा हूँ ताकि तुम बड़ी हो सको, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेली हो। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी जान हो। मिसिका ने पहली बार आरव की आंखों में वह अधिकार देखा जिसे वह अब तक छिपाए हुए था। उस दिन सुरक्षा और प्यार का एक ऐसा गहरा एहसास हुआ जिसने उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई दे दी। कॉलेज वाले हादसे के बाद मिसिका थोड़ी सहमी रहने लगी थी और आरव यह बात बखूबी समझ रहा था। वह चाहता था कि मिसिका उस कड़वी याद को भूलकर फिर से खिलखिला उठे। एक शुक्रवार की शाम जब आरव ऑफिस से घर लौटा तो उसके हाथ में 2 टिकटें थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मीसू, अपना बैग पैक करो, हम कल सुबह जयपुर जा रहे हैं। मिसिका की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कभी राजस्थान के महलों और किलों को करीब से नहीं देखा था। अगले दिन की सुबह दोनों गुलाबी शहर जयपुर में थे। जयपुर की सड़कें, हवाओं में घुली लोक गीतों की महक और किलों की भव्यता ने मिसिका का मन मोह लिया। वे आमेर के किले की ऊंचाइयों पर गए जहां ठंडी हवाएं मिसिका की जुल्फों से खेल रही थी। आरव दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि इन 3 सालों में मिसिका कितनी बदल गई है। वह सहमी हुई बच्ची नहीं थी, बल्कि एक ऐसी युवती थी जिसके पास अपनी एक आवाज थी, अपनी पसंद थी। रात को आरव ने एक हेरिटेज होटल में रुकने का इंतजाम किया था। होटल किसी पुराने महल जैसा था जिसकी बालकनी से पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ दिख रहा था। आरव ने अपनी मर्यादा का ख्याल रखते हुए होटल में 2 अलग कमरों की बुकिंग कराई थी। जब वे डिनर के बाद होटल की छत पर पहुंचे तो माहौल बेहद जादुई था। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी और धीमी आवाज में सारंगी का संगीत गूंज रहा था। मिसिका ने रेलिंग के सहारे खड़े होकर नीचे चमकते शहर को देखा और फिर आरव की ओर मुड़ी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी जिससे वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसने बहुत ही कोमलता से कहा, आरव जी, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हैं? पहले मेरी पढ़ाई, फिर मेरा ख्याल रखना और अब यह खूबसूरत सफर। क्या आपको कभी थकान नहीं होती? आरव उसके करीब आया पर एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। उसने गहरी आंखों से मिसिका को देखा और कहा, थकान उसे होती है जो काम करता है मिसिका। मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा हूँ,
तुम्हारी खुशी देखना ही मेरे लिए सुकून है। मिसिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और आरव की आंखों में झांकते हुए निडर होकर कहा, सब कहते हैं कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप मिले, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं आपकी पत्नी हूँ आरव जी, और मैं चाहती हूँ कि हम अब इस दूरी को खत्म करें। आरव एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी अपनी भावनाएं भी अब काबू से बाहर हो रही थी, लेकिन उसने अपनी समझदारी नहीं खोई। उसने मिसिका के माथे को बहुत ही शिद्दत से चूमा, एक ऐसा किस जिसमें वासना नहीं बल्कि बेपनाह सम्मान था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मिसिका, तुमने अब तक जो सफर तय किया है वह काबिले तारीफ है। बस कुछ महीने और तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि जब हम एक हों तो तुम्हारे मन में रत्ती भर भी कोई बोझ ना हो। यह इंतजार हमारे प्यार को और पवित्र बना देगा। बस थोड़ा सा और। मिसिका की आंखों में आंसू आ गए, पर वे खुशी के थे। उसे समझ आ गया कि आरव उसे सिर्फ पा लेना नहीं चाहता था, बल्कि वह उसे संजोना चाहता था। उस रात जयपुर की उस ठंडी छत पर उन दोनों ने बिना किसी शारीरिक स्पर्श के भी एक दूसरे की रूह को छू लिया था। जयपुर के सफर से लौटने के बाद मिसिका और आरव के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया था। एक ऐसा रिश्ता जहां शब्द कम थे और खामोशियां बहुत कुछ कह जाती। देखते ही देखते मिसिका के 20वें जन्मदिन भी आ गया। इस बार घर में कोई शोर शराबा नहीं था, कोई मेहमान नहीं थे। आरव ने शाम को जल्दी ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर को ढेर सारे दियों और मोगरे के फूलों से सजाया। रात के 10 बज रहे थे। मिसिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने वही नीली साड़ी पहनी थी जो आरव ने उसे जयपुर में दिलाई थी। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर एक छोटा सा केक रखा था, लेकिन उसके बगल में एक पुरानी मखमली कवर वाली डायरी पड़ी थी। आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। मिसिका के आने की आहट पाकर वह मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, जन्मदिन मुबारक हो मिसिका। मिसिका ने केक काटने के बाद उत्सुकता से उस डायरी की ओर इशारा किया। यह क्या है? आरव ने डायरी उसके हाथ में थामते हुए कहा, यह तुम्हारा असली तोहफा है। इसे मैंने तब लिखना शुरू किया था जब तुम पहली बार इस घर की चौखट पर डरी सहमी सी आई थी। मिसिका ने कांपते हाथों से डायरी के पन्ने पलटना शुरू किया। हर पन्ने पर एक तारीख थी और आरव की सुंदर लिखावट में लिखी कुछ बातें। तारीख 14 अप्रैल, शादी की पहली रात। आज एक नन्ही सी चिड़िया मेरे घर आई है। उसकी आंखों में खौफ है। मुझे खुद से नफरत हो रही है कि इस मासूम को इस बंधन में क्यों बांधा गया, पर मैं वादा करता हूँ मैं इसका पिंजरा नहीं, इसका आसमान बनूंगा। तारीख 20 मई, पहला एग्जाम। मिसिका आज बहुत घबराई हुई थी। मैंने उसे चॉकलेट दी। उसकी वो छोटी सी मुस्कान देखकर लगा जैसे मेरा पूरा दिन सफल हो गया। तारीख 17वां जन्मदिन। आज उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। क्या उसे अंदाजा भी है कि वह मेरे लिए क्या मायने रखती है? जैसे जैसे मिसिका आगे बढ़ती गई, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और डायरी के पन्नों पर छपने लगे। आरव ने शादी से लेकर अब तक की हर छोटी छोटी बातों को लिखी थी। मिसिका की पहली पसंद, उसका पहला झगड़ा, उसकी कामयाबी और आरव का उसके लिए बढ़ता हुआ बेपनाह प्यार। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज तुम 20 की हो गई हो। अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिंदगी हो। मिसिका का दिल भावनाओं के एक ऐसे तूफान में घिरा था जिसे वह रोक नहीं पा रही थी। उसने डायरी मेज पर रखी और दौड़कर आरव से लिपट गई। वह सिसकते हुए रो रही थी, पर ये दुख के आंसू नहीं थे। उसने आरव के सीने पर अपना सिर रखा और पहली बार पूरी शिद्दत के साथ फुसफुसा कर कहा, मेरा प्यार, आप सिर्फ मेरे पति नहीं हैं, आप मेरा खुदा हैं।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतनी गहराई से भी समझ सकता है। आरव ने उसे अलग नहीं किया। उसने मिसिका के बालों में अपनी उंगलियां फंसाई और उसे खुद में समेट लिया। उस रात कमरे की हवाओं में एक नया एहसास था। अब मिसिका के मन में कोई सवाल नहीं था और आरव के मन में कोई हिचकिचाहट नहीं। प्यार अपनी पराकाष्ठा पर था। डायरी के उन शब्दों ने वह काम कर दिया था जो 3-4 सालों की बातचीत ने नहीं कर पाई थी। मिसिका के 20वें जन्मदिन के बाद घर की हवाओं में एक सुकून था, लेकिन बाहर का समाज और आरव का परिवार इस इंतजार को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। आरव की माँ और रिश्तेदारों के लिए यह बात अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी कि शादी के 3-4 साल बाद भी घर में किसी नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजने की कोई सुगबुगाहट नहीं थी। एक इतवार की दोपहर जब घर में आरव के बड़े ताऊजी और बुआ अपनी पूरी कड़वाहट के साथ जमा हुए तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरव सोफे पर शांत बैठा था जबकि मिसिका रसोई में चाय बना रही थी। तभी बुआ की आवाज गूंजी, आरव, अब बहुत तमाशा हो गया। लोग हमसे पूछते हैं कि बहू में कोई कमी है या तुम में। 3-4 साल बहुत होते हैं। अगर तुम इसे पत्नी की तरह नहीं रख सकते तो साफ कह दो, तुम्हारी दूसरी शादी का इंतजाम करेंगे। माँ ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा, हाँ आरव, अब तो मोहल्ले की औरतें भी ताना देने लगी हैं। हमने तो सोचा था साल भर में पोता खिलाएंगे। यहाँ तो तुम दोनों भाई बहन की तरह रहते हो। रसोई में खड़ी मिसिका के हाथ से चाय की छलनी गिर गई। उसकी आंखों में अपमान के आंसू भर आए। उसे लगा कि आज फिर उसे एक वस्तु की तरह परखा जा रहा है। वह बाहर आकर जवाब देना चाहती थी, लेकिन तभी आरव की कड़क और गहरी आवाज गूंजी जिसने सबको खामोश कर दिया। आरव अपनी जगह से खड़ा हुआ और बहुत ही शांत लेकिन अटल स्वर में बोला, आज के बाद इस घर में इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। माँ, ताऊजी, मिसिका इस घर की बहू बाद में है, पहले इस घर की बेटी है। उसकी अपनी एक पहचान है। वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रही है। वह कोई मशीन नहीं है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करे। बुआ चिल्लाकर बोली, पर समाज क्या कहेगा? आरव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, समाज मेरे घर का खर्च नहीं चलाता। जिस दिन मिसिका खुद कहेगी, जिस दिन वह मानसिक और शारीरिक रूप से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगी, उसी दिन हम आगे बढ़ेंगे। जब तक वह खुद पहल नहीं करती, मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। और अगर आप लोगों को मेरा यह फैसला मंजूर नहीं, तो मैं मिसिका को लेकर अलग घर में रह सकता हूँ, लेकिन उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगा। मिसिका दरवाजे के पीछे छिपी यह सब सुन रही थी। उसके दिल में आरव के लिए प्यार और सम्मान 100 गुना और बढ़ गया। उसने देखा कि कैसे एक पुरुष अपनी पत्नी के अस्तित्व और उसकी इच्छा की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था। मेहमान बड़बड़ाते हुए चले गए, पर आरव वहीं खड़ा रहा। मिसिका धीरे से बाहर आई और आरव के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस आरव का हाथ थाम लिया। आरव ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में छाई नमी को देखते ही समझ गया कि उसने सब कुछ सुन लिया है। आरव ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मीसू, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना छू भी नहीं सकता। मिसिका ने आरव के कंधे पर सिर रख दिया। उसे अब समझ आ गया था कि उसका इंतजार बस खत्म होने ही वाला है, क्योंकि जिस इंसान ने उसे इतना सम्मान दिया, उसे अपना सर्वस्व सौंपने में अब उसे कोई झिझक नहीं थी। मिसिका अब 20 साल और 8 महीने की हो चुकी थी। ग्रेजुएशन का आखिरी साल खत्म होने को था और घर के उस तनावपूर्ण माहौल ने उसे एक बात बहुत गहराई से समझा दी थी कि आरव जैसा इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। वह इंसान
जिसने समाज की गालियां सुनी, अपनी माँ की नाराजगी झेली, पर कभी उसे मजबूर नहीं किया। उस रात बारिश की हल्की फुहारें खिड़की से टकरा रही थी। आरव हमेशा की तरह अपने कमरे में कुछ फाइलें देख रहा था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। आरव ने मुड़कर देखा और उसकी सांसें जैसी थम गई। मिसिका गहरे लाल रंग की वही साड़ी पहनी थी जो उसकी शादी के जोड़े जैसी लग रही थी। उसके बालों में ताजा मोगरे के फूलों का गजरा था और उसकी आंखों में आज वह डर नहीं था जो 3 साल पहले था, बल्कि आज उसमें एक अजीब सी चमक और समर्पण था। आरव खड़ा हो गया। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। मिसिका, तुम सोई नहीं? कुछ चाहिए तुम्हें? मिसिका बिना कुछ बोले धीरे धीरे चलकर आरव के बिल्कुल करीब आ गई। उसने आरव की आंखों में आंखें डालकर देखा। कमरे में केवल एक लैंप जल रहा था जिसकी मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मिसिका ने आरव का हाथ पकड़कर उसे अपने दिल पर रखा, जहां धड़कनें किसी सितार की तरह तेज बज रही थी। उसने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, आरव जी, आपने मेरा 3-4 साल इंतजार किया। आपने मुझे एक बच्ची से एक औरत बनते देखा, मुझे चलना सिखाया, मुझे उड़ना सिखाया। लोग कहते हैं शादी फेरों से होती है, पर आपने तो मेरी रूह से शादी की है। अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, आपकी पत्नी बनने के लिए भी और आपकी होने के लिए भी। आरव की आंखों में नमी आ गई। उसने मिसिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया। मिसू, तुम जानती हो ना, मेरे लिए तुम्हारी रजामंदी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं यह इंतजार इसलिए किया ताकि तुम इस पल को बोझ न समझो, बल्कि एक खूबसूरत याद बना सको। मिसिका ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर आरव के कंधे पर टिका दिया। आरव ने उसे बहुत ही कोमलता से अपनी बाहों में उठा लिया। उस रात कमरे की हवाओं में प्यार का एक नया ही संगीत था। आरव ने उसे बहुत प्यार से, धीरे धीरे और बेपनाह सम्मान के साथ अपनाया। वहां कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। वहां सिर्फ दो रूहों का मिलन था जो बरसों की प्यास बुझा रही थी। आरव का स्पर्श वैसा ही था जैसा वह खुद था, शांत, गहरा और सुरक्षित। मिसिका को पहली बार एहसास हुआ कि जब प्यार में सम्मान मिल जाए तो वह पूजा बन जाता है। वह रात उन दोनों के लिए सिर्फ एक शारीरिक मिलन नहीं थी, बल्कि यह उनके 7 रंगों के इंतजार का सबसे खूबसूरत रंग था, प्यार का रंग। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो मिसिका आरव की बाहों में सो रही थी। आरव उसे सोते हुए निहार रहा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी तृप्ति थी जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। अब वे सिर्फ नाम के पति पत्नी नहीं थे, वे एक दूसरे का अस्तित्व बन चुके थे। उस रात के बाद आरव और मिसिका की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उनके रिश्ते में अब एक ऐसी सहजता आ गई थी जैसे दो नदियां मिलकर एक समंदर बन गई हो। अब सुबह की शुरुआत सिर्फ चाय के कप से नहीं, बल्कि एक दूसरे की आंखों में छिपे उस गहरे भरोसे से होती थी जिसे उन्होंने सालों तक सींचा था। मिसिका के चेहरे पर अब एक अलग ही निखार था, एक ऐसी औरत का आत्मविश्वास जिसे पता है कि उसका हमसफर उसकी ढाल है। मिसिका अब अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर में थी। पढ़ाई का दबाव बढ़ गया था, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। आरव ने अपनी जिम्मेदारियां और भी बढ़ा दी थी। वह रात को देर तक जाग कर मिसिका के नोट्स तैयार करने में मदद करता और जब मिसिका पढ़ते पढ़ते थक जाती तो वह चुपके से उसके सिर की मालिश कर देता। अब घर के कामों को लेकर आरव की मां ने भी टोकना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि आरव की जिद ने मिसिका को टूटने नहीं बल्कि निखरने का मौका दिया था। एक शाम कॉलेज से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। आरव उसे लेने कॉलेज पहुंचा। गाड़ी में बैठते ही मिसिका ने खिलखिला कर कहा, याद है आरव जी, पिछली बारिश में मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं बड़ी हो गई हूँ। आरव ने गियर बदलते हुए उसे तिरछी नजरों से देखा और मुस्कुरा कर कहा, याद है।
उस दिन तुमने मेरा कॉलर पकड़ा था और मेरा दिल पहली बार इतनी जोर से धड़का था कि मुझे लगा मैं रास्ता भटक जाऊंगा। दोनों पुरानी यादों को याद करके हंसने लगे। मिसिका ने आरव का हाथ पकड़कर अपने गाल से लगा लिया और भावुक होकर बोली, आपने मुझे बच्ची से औरत बनने का सबसे खूबसूरत सफर दिया है। अगर उस रात आपने जबरदस्ती की होती तो शायद मैं आज आपके साथ यहाँ इतनी खुश ना होती। आपने मुझे सिर्फ अपना नाम नहीं दिया, आपने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। आरव ने गाड़ी एक किनारे रोकी और मिसिका की ओर मुड़ा। उसने बहुत ही संजीदगी से कहा, मिसिका, रिश्ते शरीर से नहीं समझदारी से चलते हैं। मैंने इंतजार इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें जीतना चाहता था, तुम्हें पाना नहीं। और आज जब मैं तुम्हें एक सफल और खुश लड़की के रूप में देखता हूँ तो मुझे अपने उस इंतजार पर फक्र होता है। अब उनका बंधन इतना गहरा हो चुका था कि उन्हें एक दूसरे की बात समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आरव के ऑफिस की पार्टियों में जब मिसिका उसके साथ जाती तो लोग उन दोनों की केमिस्ट्री देखकर दंग रह जाते। वे सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनके बीच अब कोई पर्दा नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। प्यार अब एक शांत बहती लहर की तरह था जो किनारे से टकराती नहीं थी बल्कि उसे भिगोकर सुकून देती थी। मिसिका ने अपनी परीक्षाएं शानदार नंबरों से पास की। जिस दिन रिजल्ट आया, आरव ने उसे एक छोटा सा सोने का पेंडेंट दिया जिस पर एम और एक साथ जुड़े हुए थे। वह पेंडेंट सिर्फ गहना नहीं था, वह उन 7 रंगों के इंतजार के सफल होने का प्रतीक था। वक्त किसी रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाता है, पर जो यादें गहरी होती है वे पीछे अपनी महक छोड़ जाती है। आरव और मिसिका की शादी को अब 7 साल बीत चुके थे। राजस्थान के उस छोटे से शहर से निकलकर अब वे एक बड़े शहर के अपने खूबसूरत से आशियाने में रह रहे थे। मिसिका अब सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक सफल प्रोफेशनल भी बन चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आरव के सहयोग से अपना एक छोटा सा बुटीक खोला जहां वह राजस्थानी कला को नए रंगों में पिरोती थी। एक सुहानी शाम थी जब घर का कोना कोना मोगरे की खुशबू और बच्चों के खिलौने से भरा हुआ था। 2 साल पहले उनके जीवन में एक नन्ही परी ने कदम रखा था जिसका नाम उन्होंने आर्या रखा था। आर्या की आंखें बिल्कुल आरव जैसी शांत थी और उसकी मुस्कान मिसिका की तरह खिलखिलाती हुई। आरव ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि मिसिका बालकनी में बैठी डूबते हुए सूरज को देख रही है। आर्या उसके पास ही फर्श पर बैठी रंगों से खेल रही थी। आरव चुपके से पीछे से आया और मिसिका के कंधों पर अपना हाथ रख दिया। मिसिका ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी। क्या सोच रही हो? आरव ने उसके पास बैठते हुए पूछा। मिसिका ने आर्या की ओर इशारा किया जो कागज पर 7 रंगों की एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर बना रही थी। मिसिका ने धीमी आवाज में कहा, मैं सोच रही थी कि 7 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे मन में सिर्फ डर के काले और सफेद रंग थे। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में इतने रंग भी हो सकते हैं। लाल रंग जो आपने मुझे सुरक्षा के रूप में दिया, पीला रंग जो हमारी दोस्ती का था, और अब यह सतरंगी सुकून। आरव ने आर्या को अपनी गोद में उठा लिया और मिसिका के माथे पर एक बहुत ही कोमल किस किया। उसने बड़े प्यार से कहा, तुम्हें याद है मिसिका, माँ और रिश्तेदार क्या क्या नहीं कहते थे। अगर उस वक्त मैंने उनके दबाव में आकर जल्दबाजी की होती तो शायद आज हमारे पास यह सुकून नहीं होता। तुमने मुझे जो सम्मान दिया और मेरे इंतजार पर जो भरोसा किया, आज यह छोटी सी जान उसी भरोसे का फल है। मिसिका की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने आरव का हाथ थाम लिया और कहा, आपने मुझे सिर्फ एक घर नहीं दिया आरव जी, आपने मुझे मेरा अस्तित्व दिया। आपने सिखाया कि प्यार का मतलब सिर्फ अधिकार जमाना नहीं बल्कि किसी के खिलने का धैर्य के साथ इंतजार करना है। आपने मुझे बच्ची से औरत और
अब एक माँ बनने का जो गरिमापूर्ण सफर दिया है, उसके लिए मैं हर जन्म में आपका इंतजार कर सकती हूँ। आर्या ने अपनी नन्ही आवाज में पापा कहकर आरव का ध्यान खींचा और अपना वह सतरंगी चित्र उन्हें दिखाया। आरव और मिशिका एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दिए। बाहर आसमान में भी एक हल्का सा इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था, जैसे कुदरत ने भी उनके 7 रंगों के इंतजार की सफलता पर मुहर लगा दी हो। उनका रिश्ता अब एक ऐसी किताब बन चुका था जिसका हर पन्ना त्याग, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम की कहानी कहता था। जिस इंतजार को दुनिया कमजोरी समझ रही थी, वही इंतजार आज उनकी सबसे बड़ी ताकत और उनकी खुशहाल जिंदगी की बुनियाद बन चुका था। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी का भाग आपको कैसा लगा। धन्यवाद।